जय हिंद प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों। आज हम अपनी अनिवार्य हिंदी की पीयूष प्रवाह पाठ्यपुस्तक के अंतिम अध्याय जीवन चरित्र राजस्थान के गौरव इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये अपने पाठ्यक्रम का अंतिम अध्याय है और इस अंतिम अध्याय के अंतर्गत जो राजस्थान के महान व्यक्तित्व है, महापुरुष है, उनके जीवन चरित्र को संक्षेप में संकलित किया गया है। बीच के 2 अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। मानस का हंस जो जीवनी है तुलसीदास जी की, और एक यात्रा वृतांत सेठ गोविंद दास का लिखा हुआ, वो दोनों पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। इसलिए हम छठे और अंतिम अध्याय का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले है पाठ परिचय। प्रस्तुत अध्याय में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को नई दिशा दी। देव नारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्भेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल के जीवन चरित्र सदा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अतः इनके द्वारा किए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय है। तो विद्यार्थियों, इन महापुरुषों ने अपने जीवन में जो भी महान कार्य किए हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के हमारे स्रोत हैं। इसलिए इस अध्याय के माध्यम से हमें ये संदेश दिया गया है कि हम उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करें। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। एक से एक बढ़कर एक साहसी तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त होता था, ऐसे एक दो नहीं अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है, केसरी नह नीपजे अठे न हीरा निपजत, सिर कटया खग सांभणा इन धरती उपजंत। तो यहाँ ये ऐसी धरती है जहाँ केसरी नहीं उपजते हैं, जहाँ हीरे नहीं निकलते हैं, लेकिन सिर कटाकर के भी जो इस धरती का मान रखते हैं, वो इस धरती में ऐसे वीर पैदा होते हैं। इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है, न हीरे की खानें हैं, और यहाँ ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। उस धरती ने जुझार के समान ही तपस्वी, त्यागी, तपस्वी, भक्त भी उत्पन्न किए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को मोक्ष का अधिकारी माना गया है। विद्यार्थियों, राजस्थान की धरती में ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और प्राण निकल जाने के बाद भी, सिर धड़ से अलग हो जाने के बाद भी जिन्होंने युद्ध किया है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निष्णात थे, जो शस्त्र भी, हथियार भी चलाते थे और शास्त्र, उच्च स्तर का ज्ञान भी रखते थे। ऐसे इस राजस्थान की भूमि में ऐसे वीर पैदा हुए हैं। एक और तलवार के धनी तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग उन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, लोक जागरण में तथा समाज में समता निर्माण करने में किया। परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और उन मेलों में दूर दूर से जातरू पैदल चलकर भी लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं। जातरू आते हैं जात देने, अर्थात अपनी धोख देने या उससे अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाखों लोग पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं और अपने मनौतियाँ मांगते हैं। कष्ट दूर करने के लिए उन महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं। ऐसे सभी जातरुओं की सेवा में भंडारों का आयोजन किया जाता है। तो जो जातरू आते हैं, जो यात्रीगण पहुंचते हैं उन मेलों के अंदर अपने इष्ट देवों के दर्शन करने के लिए, उनकी समाधियों के दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा के लिए, खाने पीने के लिए भंडारों का आयोजन होता है। विद्यार्थियों, चूँकि आप सभी राजस्थान से जुड़े हुए हैं तो भंडारे क्या है, जातरू क्या है, ये वैसे भी आप बखूबी जानते हो, और उन्हीं हमारी साधारण बोली के शब्दों को यहाँ लेखक ने प्रयोग किया है।
उनके थके मांदे लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गरम गरम चाय, अल्पाहार व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनिक और जन सामान्य अपने को धन्य मानते हैं। अर्थात उन यात्रुओं की सेवा करके कुछ लोग अपने को धन्य समझते हैं, इसलिए उनकी हर तरह से वो सेवा करते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, यह हमारा अहोभाग्य है कि हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा करने में रत हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको रोकने का आग्रह भी देखते ही बनता है। विद्यार्थियों, जो सेवा करने वाले लोग हैं वो पूरे तन मन से सेवा करते हैं, लेकिन जो यात्रु है वो फ्री में, मुफ्त में किसी तरह की सेवा नहीं लेना चाहते, इसलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने उस इष्ट देव के, अपने उस आराध्य देव के समाधि के दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वो जाना चाहते हैं। लेकिन जो मनुहार उन सेवकों के द्वारा की जाती है उन यात्रुओं के सामने, तो वो भी बड़ी दर्शनीय होती है। कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई सड़क पर लेट कर या कहते भी सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रोंद कर ही जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। तो यात्रु जब जाना चाहते हैं तो उनको रोकने वाले सेवादार हैं वो उनके पैरों में लौट जाते हैं। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रुओं को अपने मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है। विद्यार्थियों, जो त्याग और तपस्या हमारे उन महापुरुषों ने की थी उसी का फल हमें आज तक इन सेवकों के रूप में भी प्राप्त हो रहा है, जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। हम ऐसे ही नर पुंगवों, अर्थात नर में जो श्रेष्ठ है, पुंगव श्रेष्ठ के कर्तव्य से अपना जीवन प्रकाश में बनाएं, समाज में समरसता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें। ये इस पाठ का, इन महापुरुषों के जीवन का संदेश हमें है। विद्यार्थियों, अब हमारा मूल पाठ शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे जो महापुरुष हैं वो हैं देवनारायण जी, जिन्हें हम भगवान देवनारायण जी भी कहते हैं। देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे, वे बगड़ावत नागवंशीय गुजर थे, इसलिए सारा गुजर समाज देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानता है। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया था। आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद है, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों तथा तत्कालीन राज्य वंशों में साम्य बैठाने के बाद आपका जन्म युगाब्द 4142 अर्थात विक्रम संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है विद्यार्थियों, इस दिन को माना जाता है। क्योंकि इनका जो लिखित इतिहास है जन्म के समय का, वो प्राप्त नहीं होता है कि कब इनका जन्म हुआ, किस तिथि को, किस वर्ष में जन्म हुआ। इसलिए विद्यार्थियों, जो कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं प्रमाणों के आधार पर, ये कहा जाता है कि इनका जन्म 1097 विक्रम संवत में हुआ था। चौहान राजा ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। यह जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसीद से अजमेर जिले के मसूदा तक खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। तो राजा ने बगड़ावत जाति के जो लोग थे उन्हें एक जागीर दी थी। राणा दुर्जल साल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोढ़ी खटानी इन्हें अपने पीहिर देवास ले गई। तो ये कालांतर में ऐसा हुआ, जो राणा था, उस समय का शासक था, उसने जो बगड़ावत थे उन लोगों पर काफ़ी अत्याचार किए और इनकी माता ने, देवनारायण जी की माता ने, इन्हें उस अत्याचार से बचाने के लिए इनके ननिहाल अपने पीहर देवास में भेज दिया, लेकर स्वयं चली आई। अब देवास में ही उनका लालन पालन होने लगा। बचपन से ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और साथ ही साथ शिप्रा के किनारे सिद्धवट में वह साधना भी करने लगा। सिद्धवट में योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखाई। देखते ही देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पंडित हो गए। तो विद्यार्थियों, इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही घुड़सवारी सीख ली, इसके साथ साथ वो युद्ध कला में भी पारंगत होते चले गए, आयुर्वेद का ज्ञान लिया, तंत्र साधना या तंत्र शास्त्र का भी ज्ञान इन्होंने
प्राप्त किया। अब इन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था। जब इन्होंने ये सब सीख लिया तो इन्हें ये भी पता चल गया विद्यार्थियों कि इनके जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति में ये जुट गए। बगड़ावतों का अन्य मित्र छोटू भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। तो एक छोटू भाट नाम का व्यक्ति था जो इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, अर्थात वो प्रतीक्षा कर रहा था कि बगड़ावत जाति में से कोई एक ऐसा वीर हो जो उस अन्याय का सामना करने के लिए तैयार हो, और वो देवनारायण जी के रूप में वो व्यक्ति, वो पराक्रमी वीर सामने आया। वह उन्हें गोठा ले चलने हेतु देवास आ गया। अब वो गोठा में रह रहा था छोटू भाट, वो देवास आया और वो चाहता था कि देवनारायण जी अपने जो पैतृक गांव है वहां पहुंचे। छोटू भाट माता सोढ़ी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ ये देवास से चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपल दे को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया। जब ये आ रहे थे देवास से, अपने पैतृक स्थान ननिहाल से अपने पैतृक गांव में आ रहे थे, तभी रास्ते में इन्हें राजा की पुत्री जो कि बीमार थी वो मिली। अपने ज्ञान से, आयुर्वेद के ज्ञान से उन्होंने इसे स्वस्थ किया। वहीं पीपलदे से उनका विवाह हो गया और उस राजा की पुत्री से इनका विवाह भी हो गया, क्योंकि इन्हीं के पुण्य प्रताप से, इन्हीं के आयुर्वेद के ज्ञान के कारण उन्हें एक नया जीवन मिला था। अपने आयुर्वेद ज्ञान द्वारा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान ही बन गए। निनलदे की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी में पानी निकालना आदि इनके चमत्कार माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कई सारे चमत्कार इन्होंने अपने जीवन में दिखाए थे। इनको गोठा पहुंचते ही सभी इनसे आकर मिलने लगे। गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढाढ़स बंधाया, किंतु उनके पूरे राज्य में, पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जन साल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। तो जो दुर्जन साल थे, जो महाराणा थे उस समय के, उनके जो साथी थे उनको एक एक करके परास्त किया, उनकी शक्ति को कम किया और इस तरह से उन्होंने सुशासन की स्थापना की। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण देन यह भी थी कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया। तो विद्यार्थियों, जिस तरह से सनातन समाज में तुलसी का बड़ा महत्व है, उसी तरह से गोबर और नीम का भी अत्यंत महत्व है, लेकिन अज्ञानतावश लोग इनका प्रयोग करना भूल गए थे। तो देवनारायण जी ने उसके प्रयोग का सुझाव दिया। इसी कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। तो आज भी जब देवनारायण जी की पूजा होती है तो वो नीम की पत्तियों से ही की जाती है। विद्यार्थियों, दूसरे हमारे महापुरुष हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, जिन्हें हम रामदेव जी, रामसा पीर इत्यादि कई नामों से जानते हैं, तो वो बाबा रामदेव राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोकरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है, इसी नगरी के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रोनिचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी तथा माता मेणादे के घर रामदेव अवतरित हुए। तो ये तो इनके जीवन का, बचपन का छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय है। पोकरण के निकट इनका गांव था, पैतृक गांव पोकरण है। आज सारी दुनिया पोकरण को जानती है क्योंकि भारत ने वहां पर परमाणु विस्फोट किया था, इसलिए। तो लगभग 653 वर्ष पूर्व बाबा रामदेव का जन्म रुणीचा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मेणादे था। शेषवावस्था में मारवाड़ी कहावत पूत रापग पालने दिखे को चरितार्थ करते हुए उन्होंने उफनते हुए दूध को नीचे रख माँ मेणादे को चमत्कार दिखाया। तो इन्होंने बहुत कम उम्र में ही चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। और विद्यार्थियों, इनके घर में जब दूध को गर्म रखा गया था, इनकी माता गर्म रखकर दूध चूल्हे पर चढ़ाकर भूल गई, लेकिन इन्होंने उफनते हुए दूध को भी उतार लिया और ये चमत्कार दिखाया।
कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना आरंभ किया। इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में ही पोकरण के पास के कस्बे साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया। तो भैरव तांत्रिक जो था वो लोगों को बहुत परेशान करता था और उसका आतंक बहुत ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने उसे समाप्त कर दिया। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचानते हुए लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होने पर भी इन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया। विद्यार्थियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनका जन्म, रामदेव जी का जन्म है वो राजपूत परिवार में हुआ था और उस समय जाति पाति का भेदभाव बहुत प्रबल था, अपने चरम सीमा पर था। लेकिन फिर भी जिन्हें अछूत कहा जाता है, जिन्हें दलित समझा जाता था उस समय, उन लोगों के साथ भी इन्होंने अपना संपर्क रखा। एक मनुष्य मात्र के जैसा व्यवहार किया कि सभी मनुष्य समान हैं, किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया। जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से इन्होंने जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जो दलित समाज था अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण एक अंधकार में जीवन जी रहा था, तो उनमें एक नया जीवन, नया उत्साह इन्होंने जगाया और जम्मा जागरण आंदोलन इन्होंने शुरू किया और उसी के द्वारा लोगों को एक अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। तो जम्मा जागरण, जो जागरण लगाया जाता था, ईश्वर के भजन इत्यादि कीर्तन किया जाता था, वो मेघवाल जाति को ये कार्य सौंपा गया कि वो ही इस तरह का कार्य करेंगे, उन्हें भी ईश्वर से जोड़ा गया। शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा एवं परोपकार से ओतप्रोत था। तो जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, जो दबा कुचला वर्ग था, उसके लिए इनके मन में बहुत प्रेम था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर उनकी चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े। तो ये बहुत बड़ा त्याग इन्होंने किया था विद्यार्थियों, कि अपनी पत्नी को तो घर पे अकेला छोड़ दिया और जो दलित समाज के लोग थे, जिनकी सेवा शुश्रूषा के लिए कोई नहीं था, उनके लिए ये स्वयं चले गए। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। तो वैद्य का काम ये जानते थे। इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में इन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। जिन लोगों में विकलांगता, पोलियो जैसी कोई बीमारी हो जाती थी, उनको इन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा ठीक किया। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में इनकी चिकित्सा रामबाण थी। तो इनकी चिकित्सा बहुत कारगर, रामबाण जैसे राम का बाण खाली नहीं जाता, वैसे इनकी चिकित्सा खाली नहीं जाती थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात है। लक्खी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरों को मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नेतल दे की पंगुता को दूर करना, सारथिये को तथा अपनी बहन सुगुना के पुत्र को जीवित करना उनके प्रमुख पर्चे हैं। तो ये बहुत से चमत्कार या पर्चे बाबा रामदेव ने दिखाए थे। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा मानकर उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। अर्थात 33 वर्ष की आयु में ही इन्होंने मृत्यु का वर्ण कर लिया। भादवा सुदी दशमी विक्रम संवत 1442 के दिन इन्होंने समाधि ले ली। आज उनकी समाधि पर प्रतिवर्ष एक मेला भरता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्रु दर्शनार्थ आते हैं और उनके गीत गाते हैं। घनी घनी खम्मा हो अजमल जी रे लाल ने। अर्थात बहुत बहुत नमस्कार इनके द्वारा, यात्रुओं के द्वारा अपने उस आराध्य को किया जाता है। विद्यार्थियों, तीसरे हमारे जो महापुरुष हैं वो संत जंबेश्वर हैं। प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। इसी आत्मा के तत्वान्वेषी और सशक्त उद्घोषक थे संत जंबेश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे संत जंबेश्वर जाम्बोजी के नाम से भी भक्तों में प्रसिद्ध है।
विद्यार्थियों, जिन्हें जाम्भोजी कहा जाता है, संत जम्बेश्वर कहा जाता है, तो ये 2-3 अलग अलग नामों से लोक में प्रसिद्ध हैं। इनके भक्त इन्हें सप्रेम जाम्भोजी भी कहते हैं, संत जम्बेश्वर भी कहते हैं। और इनका जन्म है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। बहुत छोटे थे तभी चिंतन करते रहते थे, संसार के बारे में, सांसारिक घटनाओं, दुख दर्द, इनके बारे में ये काफ़ी विचार अपने मन में रखते थे, चिंतन करते थे। और जब ये बहुत कम आयु के थे, लगभग 34 वर्ष के थे, तब उस 34 वर्ष की जब इनकी आयु थी तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गए, तो लोग उन्हें जाम्भोजी कहा करते थे। आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल धोरा आए और अपना मुकाम बनाया। मुकाम मतलब अपना एक स्थान बनाया इन्होंने रहने के लिए, जहाँ इन्होंने अपने जो सामाजिक कार्य जो इन्होंने करने थे, जो जीवन का लक्ष्य लेकर ये चले थे, उस लक्ष्य को पूरा करने का एक स्थान इन्होंने चयनित किया। वो स्थान कौन सा था? वो स्थान था विद्यार्थियों मुकाम, और ये है बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल धोरा में। मुकाम अर्थात स्थान समराथल धोरा को इन्होंने चुना। इसी स्थान पर इन्होंने दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ। ईस्वी 1485 की कार्तिक अष्टमी को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति से सहज जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जीवन हेतु 29 नियम बनाए। इन्हें मानने वाले बिश्नोई, विष्णु अर्थात बिश्नोई कहलाए। 20 और 9 इस तरह से बिश्नोई बना दिया गया, एक शब्द का निर्माण कर दिया गया, और उन 29 नियमों को मानने वाले भी बिश्नोई कहलाए। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति संरक्षण पर ही आधारित है। अब आपने कट्टरता का भी निरंतर प्रहार किया। कट्टरता, जो किसी एक मत के प्रति निश्चित रूप से पक्का हो जाए, उसे कट्टरता कहा गया है। दुष्टों का निग्रह अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से किया। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गोहत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। समाज को संत जम्बेश्वर जी के नेतृत्व में एक नई संजीवनी मिली। कई विधर्मी भी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बने। सरल व सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने। अपने विराट व्यक्तित्व के कारण ही लोक मन के देवता बन गए। बीकानेर जिले के लालसर गांव में समाधि लेकर इन्होंने अपनी जीवन लीला पूर्ण की। तो विद्यार्थियों, बीकानेर जिले में इन्होंने अपनी जीवित समाधि ले ली। जिस तरह से बाबा रामदेव ने समाधि ली, उसी तरह से इन्होंने भी समाधि ले ली थी। जम्भेश्वर जी तो चले गए, क्योंकि उनके अनुयायियों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर किया। जो मार्ग या जो प्रकृति की रक्षा के लिए नियम या बातें जम्बेश्वर जी ने बताई, इनके अनुयायी जो थे, जिन्हें हम बिश्नोई कहते हैं, उन लोगों ने अपना जीवन को बलिदान कर दिया उन नियमों का पालन करने के लिए। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया यह बलिदान अत्यंत प्रेरक एवं अद्वितीय है, प्रेरणादायक है, और इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता है विद्यार्थी। तो ये क्या था? किस तरह का ये उदाहरण था जो इन लोगों ने प्रस्तुत किया सबके सामने? जोधपुर जिले के एक गांव खेजड़ली आज भी इस बलिदान का साक्षी है। बात सन 1730 की है। जोधपुर महाराजा ने अपने सैनिकों को राजकार्य हेतु वृक्ष काट कर लाने को कहा। सैनिकों ने खेजड़ली गांव को उपयुक्त समझा, क्योंकि इस गांव के प्रत्येक खेत में बहुतायत में खेजड़ी के वृक्ष थे। तो विद्यार्थियों, गांव में खेजड़ी के वृक्ष थे और राजकार्य के लिए वृक्षों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सैनिकों ने इसी गांव का रुख किया और इस गांव में वो आ पहुंचे। राजा के सैनिक इस गांव में आ धमके। गांव की ही एक माता अमृता देवी को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़कर खेत में पहुंची और खेजड़ी न काटने हेतु समझाने लगी। इतने में गांव के लोगों को भी पता लगा और वे भी वहां आ गए। राजा के सैनिक तो सत्ता मद में चूर थे ही, मना करने पर भी पेड़ काटने लगे। तो अमृता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी
तुम ये वृक्ष नहीं काट सकते। और गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा, सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सभी स्त्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए। परम वीरांगना अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियां असी, रत्नी और भागूबाई तथा पति रामोजी ने अपना बलिदान कर दिया। फिर तो गांव वाले भी पीछे नहीं रहे, एक के बाद एक वृक्ष की रक्षार्थ कटते गए। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली ग्राम में हुआ। तो विद्यार्थियों देखिए, ये एक अपने आप में बड़ा ही अनूठा उदाहरण है कि वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए या उन पेड़ों को बचाने के लिए मनुष्य ने अपना बलिदान दे दिया। और वो भी कोई एक आध मनुष्य नहीं, बल्कि 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसीलिए ये गांव विश्व पटल पर प्रसिद्ध है पेड़ों की रक्षा के लिए। पेड़ों के मेले आज भी यहाँ लगते हैं। वे सभी बलिदान करने वाले जंबेश्वर जी के ही अनुयायी थे। आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भरता है। हजारों लोग आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है विश्नोइयों के गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते, हिरण नहीं मारे जाते। इसके बाद अगले हमारे महापुरुष हैं पूज्य गोविंद गुरु। विद्यार्थियों, गोविंद गुरु एक ऐसे समाज से संबंध रखते थे जो अत्यंत पिछड़ा था, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो अंतस चेतना थी वो बहुत ज़्यादा थी। राजस्थान के धुर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां स्पर्श करती है, वहां एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। तो मानगढ़ का जो पहाड़ है, वहाँ उस पहाड़ पर एक बहुत बड़ा बलिदान हुआ था और जिसकी गवाह के रूप में मानगढ़ का ये पहाड़ आज भी विद्यमान है। लगभग 1 शताब्दी पूर्व, अर्थात विद्यार्थियों 100 वर्ष पहले, इस सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था। तो यहाँ बहुत बड़ा घना जंगल था और इस जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913, विद्यार्थियों ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें, 17 नवंबर 1913 को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वनबंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले हुआ यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों और कथाओं में रचा बसा है। जैसा हत्याकांड जलियांवाला बाग में हुआ था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी इस तरह का ये हत्याकांड हुआ था। विद्यार्थियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल 1919, और उससे भी 6 वर्ष लगभग पहले ये हत्याकांड हुआ था जो मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था और लगभग 1500 वनवासी मौत के घाट उतार दिए गए थे। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे पूज्य गोविंद गुरु। ये शुरू किया था ये आंदोलन वनवासियों का, वो शुरू करने वाले थे गोविंद गुरु। डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन से संस्कार मिले गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। विद्यार्थियों, गांव में एक शिव जी का मंदिर था और उस मंदिर में जो पुजारी थे उनके पास ये जाया करते थे गोविंद गुरु, या उस समय इनका नाम सिर्फ गोविंद था। तो ये जाते थे और उन्हीं से इन्हें अच्छे संस्कार प्राप्त हुए, देश के लिए कुछ करने के संस्कार प्राप्त हुए। परिवार की घुमंतू जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया और निर्णायक मोड़ आया। तो बंजारा जो जाति थी वो घुमंतू जाति थी, या अभी भी घुमंतू होती है विद्यार्थियों, और बहुत कम ये एक जगह रहते हैं। तो उसी के कारण इन्होंने दुनिया को देखा और दुनिया को देख करके इनका जीवन है वो बदल ही गया। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक उदयपुर में रहने से, तो इनका जीवन बदला किससे? 1880 में जब स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में रहे 3 महीने, तो गोविंद गुरु को भी वहाँ उनके साथ उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ।
लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारी, व्यसनों तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया गोविंद ने। संप सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ गांव में हवन कुंडों की स्थापना का कार्य। विद्यार्थियों, इन्होंने क्या किया? गोविंद गुरु ने संप सभा नामक एक सामाजिक संगठन बनाया और इस सामाजिक संगठन के माध्यम से इन्होंने गांव-गांव में हवन कुंड, जिसे साधारण भाषा में धूणी कहा गया है, उन धूणियों की स्थापना की गई ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके, धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा एक साथ जुटाया जा सके। गोविंद ने स्वच्छता, भजन, सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्य मांस सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार तथा स्वधर्म में दृढ़ रहने आदि के भाव स्थापित किए। समाज सुधार की बात गांव-गांव में चली तो गोविंद हो गया अब गोविंद गुरु। जब उन्होंने लोगों को इस तरह से शिक्षा देनी शुरू की, लोगों को एकत्रित करना शुरू किया, तब लोग इन्हें गोविंद से गोविंद गुरु कहने लगे। लाखों अनुयायी बनने लगे। कंठी, गले में रुद्राक्ष डालना, धारण करने लगे और संवेद स्वर में लाखों कंठों से गुंजायमान होने लगा यह गीत, भूरोटिया नी मानू रे नी मानू, अंग्रेज मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से ही नाराज थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरे हुए थे, जिसका परिणाम यह हुआ सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। वो जो शासक वर्ग था वो पहले से ही इनसे चिढ़ा हुआ था, वो पहले से ही इन पर बहुत से कर लगाता था, परेशान करता था और कुछ इनके शत्रुओं ने, वनवासियों के शत्रुओं ने राजाओं के कान भर दिए। इसीलिए ये कांड 1913 का जो कांड था वो हुआ। कर्नल शटल के एक आदेशों से भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। लगभग आधा घंटा तक विभत्स तांडव चलता रहा और जब तक बंदूकें तभी तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। गुरु के पांव में भी गोली लगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो गोविंद गुरु के पैर में गोली लगी, ये भाग नहीं सके और इन्हें पकड़ लिया गया। गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, बाद में उन्हें काला पानी में और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के आधार पर उन्हें भी सशर्त मुक्त किया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात में पंचमहल में कंबोई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बीता। 30 अक्टूबर 1931 को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं, धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहां की माटी को मस्तक से लगाते हैं। विद्यार्थियों, अगले महान व्यक्तित्व हैं हमारे महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल, जिनमें राष्ट्रीयता का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था, उन्हीं के ऊपर लिखा गया ये संक्षिप्त सा उनका परिचय और उनका जीवन के जो कृत्य थे वो यहाँ दिए गए हैं। हमारे देश से यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए समाप्त करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राव राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में श्री रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी 1707 माघ शुक्ल पक्ष 10वीं संवत 1763 विक्रमी में अपने ननिहाल कामर में हुआ था। जन्म से ही सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित थे। युवावस्था तक आते आते सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी वे निष्णात हो गए, निष्णात तो पारंगत हो गए। बदन सिंह के पुत्र में वे सबसे बड़े पुत्र थे, गुणों में भी श्रेष्ठ थे, अतः युवराज उन्हें ही बनाया गया। तो युवराज उन्हें, जब वो युवराज बनाने की बात आई तो उन्हें ही सबसे उपयुक्त समझा गया और युवराज घोषित कर दिया गया। सन 1731 में उन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी।
मेवात का जो शासक था दावर जंग, उसे धूल चटा दी अर्थात उसे परास्त कर दिया। नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब और मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली बादशाह ने मीर बख्श सलावत खां ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। तो विद्यार्थियों, सलावत खां की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर था, जैसे शेर झपट्टा मारता है उसी तरह से अचानक से आक्रमण कर दिया और उसे मजबूर कर दिया कि वो आत्मसमर्पण कर दें। अब उनमें संधि होनी थी, तो संधि के लिए कुछ विशेष शर्तें रखी गई। विद्यार्थियों, संधि में जो शर्तें तय हुई वे युवराज सूरजमल की राष्ट्रीय भावना का परिचायक है। और विद्यार्थियों, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब सूरजमल केवल युवराज थे तभी उन्होंने ये इतने युद्ध लड़ लिए थे। तो अब संधि में क्या शर्तें रखी गई थी? एक तो मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी। सनातन धर्म में पीपल है वो पूज्य वृक्ष माना जाता है और मुगल जो शासक थे वो पीपल काटते थे, इसलिए इन्होंने उन्हें मना किया कि वो पीपल नहीं काटेंगे। संधि में शर्त रखी गई। मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, न कि किसी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। तो ये राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत दो शर्तें मुख्य उस संधि के अंदर थी। अब इसके बाद इनके पिता राजा बदन सिंह का निधन हो जाता है। बदन सिंह के निधन के बाद 9 जून 1756 को सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बने। इनके 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस आया। दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। तो अहमद शाह अब्दाली के सामने दिल्ली के बादशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली फतेह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई। तो सूरजमल ने पर्याप्त तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों एक रणनीति बनाई कि उन्होंने संदेश भिजवा दिया कि वो अब्दाली के साथ समझौता करना चाहते हैं और बार बार वार्ताएं करने में काफ़ी समय उन्होंने लगा दिया। इसी समय भरतपुर नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की तथा उसे चुनौती भी दी। पत्र पढ़ने के बाद उसे डीग, कुम्हेर और भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। जो पत्र सूरजमल ने लिखा था अब्दाली को, वो जब पढ़ा अब्दाली ने तो वो इनके राज्य की तरफ नहीं आया। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखा एक और वीर भारत की धरती पर अवतरित हुआ। तो जैसा मुगलों को जिस तरह से पराजित किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वैसा ही एक और वीर सूरजमल के रूप में भारत में अवतरित हो चुका था। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह से हटा देने का जिम्मा अब महाराजा सूरजमल पर आया। तो पहले उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता समाप्त कर किले पर अधिकार कर लिया। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय पताका फहराई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र भी उनके अधिकार में आ चुका था। अलीगढ़, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर तक उनके प्रभाव का विस्तार कर लिया। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध व यमुना जल से धुलवाया। इसके बाद शास्त्रोक्त विधि से हवन कराकर आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया। तो इस तरह से ये मानते थे कि यवनों के आने के कारण ये नगर है अशुद्ध हो गया, इसलिए दूध से धुलवाया गया, हवन करवाया गया और उसकी शुद्धि करवाई गई। पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। जो मराठाओं के पेशवा थे उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने स्वयं दिल्ली को मुगलों से मुक्त कराने का फैसला किया। उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर के गोलाबारी शुरू कर दी। रूहेले भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करने आगे बढ़े तो वहां छिपे बैठे रूहेले बंदूकचियों ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल के प्राणघातक चोट लग चुकी थी। तो विद्यार्थियों, छुपकर इन पर हमला किया गया जिसके कारण इनको ऐसी चोट लगी जो इनके लिए प्राणघातक सिद्ध हुई।
रविवार 25 दिसंबर 1763 के दिन सायंकाल लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे जो महापुरुष जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे गौरव के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इस पाठ के प्रश्न उत्तर और पूरी संपूर्ण पाठ की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ भी लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।